नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह सब प्रश्न सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो क्लास 10th वाले घबराएं मत, हम हैं आपके साथ। चूँकि आपको बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, तो वीडियो के साथ बने रहे और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें। दोस्तों, यह प्रश्न सभी लघुत्तरीय प्रश्न हैं और वायरल प्रश्न हैं। साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, तो देखिए आप लोग वीडियो में बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, धातु के भौतिक गुण को लिखें। क्या कहा? धातु के भौतिक गुण को लिखें। दोस्तों, आंसर होगा धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। पहला देखते हैं, धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता है, तो हम इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सभी के बारे में रहेगा। अभी हम लोग जानते हैं कि परमाणु होता क्या है और इलेक्ट्रॉन होता क्या है। दोस्तों, पदार्थों के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। मान लेते हैं कि ये परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ठीक है ना दोस्तों। इसमें बीच में रहता है एक नाभिक। क्या रहता है? नाभिक रहता है। ऊपर में होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। नीचे में क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है ना दोस्तों। प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है ना दोस्तों। और इसका जो चक्कर काटता है ना, परमाणु का चक्कर काटता है, इसके बीच में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? माइनस रहता है। क्या? माइनस रहता है। धन आवेश ऋण आवेश पढ़े होंगे दोस्तों, वही चीज़ है। तो प्रोटॉन हमेशा प्लस चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। धातु के विद्युत का धनात्मक होता है। धातु विद्युत का क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दोस्तों, धातु होता है ना, धातु विद्युत का धनात्मक होता है। जैसे प्रोटॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला। धातु आघात वर्णीय तथा तन्य होता है। क्या होता है? धातु आघात वर्णीय तथा तन्य होता है। धातु के द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है ना दोस्तों। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होता है। ठीक है दोस्तों। धातु में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की चमक होता है, जिसे धातु धातुय चमक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक समझते हैं ना दोस्तों? सुचालक, कुचालक। सुचालक कहने का मतलब यह हुआ कि जो विद्युत को प्रवाहित करता है ना, उसको सुचालक बोलते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या हुआ? ये सबसे करंट लग सकता है ना दोस्तों, करंट का आदान प्रदान हो सकता है ना, तो ये विद्युत का सुचालक हो गया। ठीक है दोस्तों। कुचालक कहने का मतलब क्या हो? जिससे विद्युत प्रवाहित न हो उसे कुचालक बोलते हैं। जैसे में हो गया सूखा हुआ बांस। अब भीगा हुआ बांस लेकर के पोल में जाकर टोका मत चलाइएगा, नहीं तो करंट मार देगा आपको। ठीक है ना दोस्तों। कागज़ हो गया, ये सब क्या हुआ? विद्युत का ऋणात्मक हुआ। क्या हुआ? विद्युत का कुचालक हुआ। ठीक है ना दोस्तों। आगे है, धातु के कमरे के ताप पर सामान्य होता है। धातु कमरे के ताप पर क्या होता है? सामान्यतः ठोस होता है। क्या होता है? सामान्यतः ठोस होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, अमीटर किसे कहते हैं? दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे और सुने भी होंगे एमीटर के बारे में, मीटर के बारे में। दोस्तों, हम लोगों के घर में जो मीटर लगा हुआ होता है ना, क्या मीटर जो लगा हुआ होता है, वो विद्युत को मापने का काम नहीं करता है, उसी को तो एमीटर कहते हैं। देखते हैं आंसर क्या होगा। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युतीय परिपथ में धारा के प्रवाह को मापा जाता है। क्या? धारा के प्रवाह को मापा जाता है। इससे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या चीज़ में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इससे एक प्रकार
ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव विद्युतीय धारा प्रवेश करता है तथा ऋण ध्रुव क्या बाहर निकलता है, क्या करता है, ऋण ध्रुव बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लघुपथ से आप क्या समझते हैं, लघुपथ से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आंसर होगा किसी कारणवश जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आता है, क्या, गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आता है तो लघुपथ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, लघुपथ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। क्या हो जाता है, तीव्र यानी ज़्यादा तेज हो जाता है। धारा का प्रवाह तीव्र होने के कारण ताप उत्पन्न होता है। क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है जिसे परिपथ में आग लगने का भय रहता है। ठीक है ना दोस्तों, भय का आने का मतलब डर रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। दोस्तों हम लोग दोनों चीज़ के बारे में जानेंगे। पहले खनिज के बारे में जान लेते हैं कि खनिज होता है क्या, खनिज किसे कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के परत में पाया जाने वाला धातु युक्त ठोस को पदार्थ खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में हो गया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो तथा जिससे कम खर्च पर और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं या फिर अयस्क कहलाता है। जैसे में बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, यह सब धातु का क्या अयस्क है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह सभी वायरल प्रश्न है। अगर आप क्लास 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए ही है और आप वीडियो में बने रहें चूँकि हर एक वीडियो का प्रश्न आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, अच्छे ईंधन के गुण को लिखे। क्या, अच्छे ईंधन के गुण को लिखे। पहला गुण होगा दोस्तों, इसमें आप लोगों को ईंधन के बारे में पूछा है तो देखते हैं ईंधन, अच्छा ईंधन कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ईंधन दहन के समय अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है ना दोस्तों, जो अच्छा ईंधन होता है ना वो जब दहन होता है ना उसका तो उस समय में ना अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है ना दोस्तों, जलने के बाद अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता है। जब इसको जलाया जाता है ना तो अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करता। ठीक है दोस्तों, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर है, जिसके दहन की गति धीमी होती है, जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके जलने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, जो सस्ता भी होता है, जो आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न है, सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। यह दोस्तों मस्ट बी प्रश्न है, फिजिक्स के चैप्टर में है सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में दिया हुआ। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए यह एक माध्यम है, ऊपर में क्या है, विरल माध्यम। क्या, विरल माध्यम, नीचे में क्या, सघन माध्यम। क्या, सघन माध्यम। अब दोस्तों विरल में क्या होगा, विरल माध्यम में हो जाएगा पानी, सॉरी विरल माध्यम में हवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। सघन माध्यम में हो जाएगा पानी, कांच इत्यादि। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, क्या होती है, कम होती है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं आगे,
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश की चाल किस में होगा, विरल माध्यम, यानी हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा, जल्दी से बताइए तो दोस्तों। हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, इसलिए हवा को क्या बोला जाता है, विरल माध्यम बोला जाता है। और सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। जैसे ही कांच में प्रवेश करेगा पानी, सॉरी प्रकाश प्रवेश करेगा या पानी में प्रकाश प्रवेश करेगा तो क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यह सघन माध्यम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है, मस्ट भी प्रश्न है दोस्तों। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग यह प्रश्न को मिस मत कीजिएगा और ध्यान से देखिए। यह प्रश्न है विरल माध्यम क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहले विद्युत विभव के बारे में जानते हैं, उसके बाद विद्युत विभवांतर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो विद्युत विभव में होगा इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर भी कोई बिंदु है और अनंत से लाए गए, अनंत से लाए गए जो होता है ना, ये दोनों से पे मिला देंगे यहाँ से, तो इस पे जो किया गया कार्य होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभवांतर में हो जाएगा इकाई धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने गए या फिर किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। पानी का अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या दोस्तों, पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, कांच के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, कांच के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के क्या कहते हैं, चाल के अनुपात के क्या बोलते हैं, कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वायरल प्रश्न है, तो ध्यान से देखें। ठीक है ना दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। प्रश्न है एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे मीटर के बारे में। चलिए देखते हैं एमीटर का उपयोग। एमीटर का उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। क्या, विद्युत धारा को मापने में करते हैं। जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ होता है, विभवांतर मापने में होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर, स्वच्छ वाष्प को परिभाषित करें, स्वच्छ वाष्प को परिभाषित करें। उत्तर होगा वह क्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालता है, तो इसे स्वच्छ वाष्प कहते हैं। जैसे में दोस्तों देख लेते हैं, जैसे में हम लोग मनुष्य है ना जी, हम लोग मनुष्य हैं, जानवर भी होता है, तो जानवर क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, देख लेते हैं दोस्तों। पेड़ पौधा हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और हम अपने शरीर से जो बाहर निकालते हैं ना, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं।
इसे ही क्या कहते हैं, श्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? यह दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, फिजिक्स का प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं समंजन क्षमता का किसे कहते हैं। नेत्र की वह क्षमता, क्या, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन करके नज़दीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। हम लोग जब नज़दीक की वस्तु देखते हैं और दूर की वस्तु देखता है तो मेरा जो नेत्र है ना, नेत्र का समंजन क्षमता है ना, वो परिवर्तन होते रहता है। कभी दूर का वस्तु देखता है तो कभी नेत्र नज़दीक का वस्तु देखता है। और इसका सिकुड़ने और फैलने का जो कार्य करता है ना, वो कौन करता है? तो सिलगड़ी मांसपेशियां करता है। कौन सा करता है? सिलगड़ी मांसपेशियां करता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों? दोस्तों अगर बाल्टी में पानी भर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, और उसमें लकड़ी को डुबाया जाता है तो ना थोड़ा सा नीचे से ना मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये मुड़ा हुआ प्रतीत आखिर होता है क्यों? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उत्तर होगा पानी में डूबी हुई लकड़ी, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है। अब मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, कहाँ दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। क्या होता है? तो वह अभिलंब से मुड़ जाता है। यही कारण है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों मान लेते हैं कि एक बाल्टी पानी रखा हुआ है और उसमें हम किसी लकड़ी को डुबो देते हैं तो वो क्या, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो आखिर ये होता क्यों है? ठीक है ना दोस्तों। इसी के बारे में हमने बताया कि जब विरल माध्यम से प्रकाश आता है, क्या होता है? विरल माध्यम से प्रकाश आता है। विरल माध्यम कहने का मतलब क्या, हवा हो गया। ठीक है ना दोस्तों। हवा में से प्रकाश तीव्र गति से आता है और सघन माध्यम में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? सघन माध्यम में प्रवेश करता है। सघन माध्यम किसे कहते हैं? सघन माध्यम में हो जाएगा दोस्तों, जैसे में कांच हो गया, पानी हो गया, उसमें प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे प्रवेश करेगा ना दोस्तों। तो धीरे धीरे प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है, लकड़ी जो डूबा हुआ होता है ना, वो हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? दोस्तों उत्तर होगा जो धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। क्या चीज से? आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का होता है। क्या चीज़ का होता है दोस्तों? चांदी का होता है। इसीलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। क्या है? सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखे और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों मस्ट वीवीआई प्रश्न है। आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्या, यही टाइप पे, यही लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखें, चूँकि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र को लिखें और इसका उपयोग। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है ना दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति और खिलौना बनाने में किया जाता है, उपकरणों को छिद्र बंद करने में किया जाता है, चौक बनाने में किया जाता है। चौक कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? चौक कहने का मतलब हुआ, हम लोग ब्लैक बोर्ड पे खल्ली से नहीं लिखते हैं, खल्ली हो गया,
फिर से पेंसिल हो गया, उससे नहीं लिखते, उसी को तो चौक बोला जाता है। अग्निशामक संबंधित सामग्री बनाने में किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही लाभदायक था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।